Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to start chapter 4, that is methods of calculating national income. So let's get started. So we have three methods for calculating national income. First is value added method, second is income method and third is expenditure method. तो हम इन तीनों मेथड से अपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं और जब हम इन तीनों मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारे पास आउटकम आता है मीन्स रिजल्ट जो आता है वो हमारे पास अलग अलग रिजल्ट आता है. डायरेक्टली इन तीनों मेथड से हमारे पास नेशनल इनकम नहीं आ जाती. नेशनल इनकम को हमें फाइंड आउट करना पड़ता है. तो जो हमारे अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं वो हम देख लेते हैं. जब हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है सबसे पहले वो क्या आता है, जीडीपी एमपी. फिर हम जीडीपी एमपी से कन्वर्ट होकर कहाँ पर जाएंगे, नेशनल इनकम पर जाएंगे. ऐसे ही हमारे पास इनकम मेथड से जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, एनडीपीएफसी आता है. सेम एक्सपेंडिचर मेथड से जो हमारा रिजल्ट आता है मीन्स जो एक्सपेंडिचर मेथड से जो हमारा रिजल्ट आउटकम आता है वो क्या आता है, जीडीपी एमपी. फिर हम फर्दर इन सब से कन्वर्ट होकर कहाँ पर जाएंगे, एनएनपीएफसी पर, दैट इज़ नेशनल इनकम पर जाएंगे. हमें पता है कि जो हमने कन्वर्जन्स पढ़े थे लास्ट क्लासेस में, कैसे हम ग्रॉस से नेट पर जाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाते हैं और एमपी से एफसी पर जाते हैं. क्लियर है. तो आज की क्लास में जो हमें पढ़ना है, हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड कि कैसे हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं वैल्यू एडेड मेथड ऑल्सो कॉल्ड. वैल्यू एडेड मेथड को हम और अलग अलग नेम से जानते हैं. लाइक प्रोडक्ट मेथड हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड को, इंडस्ट्रियल ऑरिजिन मेथड बोलते हैं और नेट आउटपुट मेथड बोलते हैं. ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि प्रोडक्ट मेथड वैल्यू एडेड मेथड के अलग अलग नेम्स आपसे पूछ लिए जाते हैं. क्लियर है. अब हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का. तो वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. वैल्यू एडेड से निकाल रहे हैं, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, जीडीपी एमपी हम निकाल रहे हैं. तो इसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब जो हमारी इकोनॉमी के अंदर आउटपुट जितने प्रोड्यूस हुए उनकी वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. अब यहाँ पर लिखा है पी प्लस एस प्लस टी. P स्टैंड्स फॉर प्राइमरी, S स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी एंड T स्टैंड्स फॉर टर्शरी. अब हमें पता है हमारी इकोनॉमी के अंदर तीन सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. इन तीनों सेक्टर्स में अलग अलग आउटपुट प्रोड्यूस होंगे. उनकी जो वैल्यू मतलब अलग अलग सेक्टर्स की वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम ऐड ऑन करके हम यहाँ पर लिखेंगे. क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस में या तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट गिवन होगा या फिर आपको अलग अलग सेक्टर्स की वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन होंगी, उसके फिर हम उनको ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे, देन हम फाइंड आउट करेंगे. अब क्या होता है, आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट की जो वैल्यू है वो क्वेश्चंस पर डायरेक्टली तो गिवन नहीं होती है, उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको ऐड ऑन करने होते हैं. उसके बाद हम वैल्यू ऑफ आउटपुट टोटल निकालते हैं. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. सेल्स आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगी रुपीज़ की टर्म्स में. यहाँ पर आपको चेंज इन स्टॉक निकालना पड़ेगा. चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. जब हम सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा. वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम इस इक्वेशन में रखेंगे माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. अब हम देखते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है. वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स. अभी हमने पढ़ा है, मतलब लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था कि हमारे पास 4 FOPs होते हैं. कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. तो वो फैक्टर इनपुट से जो भी अदर हमारे पास नॉन फैक्टर इनपुट्स होंगे वो हमारे क्या कहलाए जाएंगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अदर देन 4 FOP. 4 FOP से जो भी अलग इनपुट्स होंगे वो सब क्या होंगे हमारे पास, नॉन फैक्टर इनपुट्स. फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजप्शन. और हमने स्टार्टिंग में नेशनल इनकम में पढ़ा था, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम ओनली फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं लेते. तो दैट्स वाई हम इसमें इंटरमीडिएट कंजप्शन जो है, इंटरमीडिएट कंजप्शंस को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. इससे हमारा क्या निकलेगा, जीडीपी एमपी निकलेगा. और अगर हमें इस वैल्यू एडेड से एनएनपीएफसी पर जाना है तो उसमें हम कन्वर्शन करेंगे कुछ. क्लियर है. हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड से कैसे हम निकालेंगे पूरा फॉर्मूला क्या है इसका. नेक्स्ट अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट कैसे करेंगे. तो हमें क्वेश्चन गिवन है वीके होरी बुक एडिशन 2019 पेज नंबर 86 पे हमें क्वेश्चन गिवन है ये. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी. फर्म ए और फर्म बी का हमें वैल्यू एडेड निकालना है एंड हमें क्या निकालना है, वैल्यू ग्रॉस वैल्यू एडेड और जीडीपी निकालना है एट एफसी.
दोनों का कंबाइन। तो सबसे पहले हम वैल्यू एडेड निकालते हैं, फर्म ए का अलग निकालेंगे, फर्म बी का अलग निकालेंगे, और हमें यहाँ पर कुछ आइटम्स गिवन है। तो पहले हमें गिवन है सेल्स बाय फर्म ए, हमें गिवन है परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, सेल्स बाय फर्म बी, क्लोजिंग स्टॉक हमें दोनों के गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें गिवन है। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू एडेड निकाल रहे हैं फर्म ए का। वैल्यू एडेड निकाल रहे मीन्स जीडीपी एमपी हम निकाल रहे हैं फर्म ए की। हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो अब हमें फर्म ए का सेल्स देखना है, फर्म ए का सेल्स कितना है 100, और फर्म ए का चेंज इन स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फर्म ए का क्लोजिंग स्टॉक 20 है और ओपनिंग स्टॉक 25 है। तो हमने क्या करा है, सेल्स लिखा है यहाँ पर 100 लाख, चेंज इन स्टॉक में लिखेंगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें 20 लाख गिवन था और ओपनिंग स्टॉक हमें 25 लाख गिवन था। इसको हमने सब्ट्रैक्ट करा, हमारे पास जो वैल्यू ऑफ आउटपुट आया वो कितना आया 95 लाख। अब हमने 95 लाख की वैल्यू यहाँ पर रख दी वैल्यू ऑफ आउटपुट में। अब हमें देखना है इंटरमीडिएट कंजप्शन किसका, फर्म ए का। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन हमें डायरेक्ट तो गिवन नहीं है, लेकिन हम ये दो पार्ट्स देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए और परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, यही है हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन। इसमें हमें किसका देखना है इंटरमीडिएट कंजप्शन, फर्म ए का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। फर्म ए ने परचेज करा है फर्म बी से, और फर्म बी उससे क्या करे, आगे प्रोडक्शन करेगी। तो फर्म ए के लिए वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड हो गया, मीन्स इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गई उसकी। तो फर्म ए की इंटरमीडिएट कंजप्शन कितनी हो गई है 40। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से 40 लाख माइनस कर देंगे, तो जीडीपी एमपी आ जाएगा फर्म ए का वो कितना 55 लाख। क्लियर है। सेम हम फर्म वैल्यू एडेड निकालेंगे फर्म बी का, फॉर्मूला हमारा सेम है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक फर्म बी का। अब हमें फर्म बी की सेल्स कितनी गिवन है, फर्म बी की सेल्स हमें गिवन है 200। फर्म बी का क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है 35 एंड ओपनिंग स्टॉक इज 45। तो अब हमने देखा है कि सेल्स हमें गिवन थी 200 लाख, चेंज इन स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक हमें 35 लाख गिवन है और ओपनिंग 45। इसको हमने सब्ट्रैक्ट करा, ये 10 लाख आया माइनस का, और हमारे पास जो आंसर आया मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया हमारे पास 190 लाख। अब 190 लाख की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट में। अब हमें क्या चाहिए, फर्म बी का इंटरमीडिएट कंजप्शन। फर्म बी का इंटरमीडिएट कंजप्शन कौन सा होगा, परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी। अब फर्म बी ने परचेज करा है फर्म ए से, तो फर्म बी के लिए वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना 60। तो अब हम यहाँ पर रख देंगे 60 की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था 190 लाख आया था, और इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है फर्म बी का 60 लाख। तो जीडीपी एमपी कितना आ गया हमारे पास फर्म बी का 130 लाख। क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है इसने कि जीडीपी एफसी निकालना है हमें। जीडीपी एफसी कैसे आएगा, जब हम जीडीपी एमपी से, अब हम जीडीपी एमपी से कहाँ पर कन्वर्ट होंगे, जीडीपी एफसी पर। तो जीडीपी तो सेम है, हमें एमपी से एफसी पर जाना है। एमपी से एफसी पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस एनआईटी मीन्स माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम करेंगे। तो अब हम देखते हैं दोनों का हमें कंबाइन निकालेंगे। जीडीपी एमपी लेंगे हम ए का प्लस जीडीपी एमपी लेंगे बी का, और हम देखते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हमें यहाँ पर डायरेक्ट हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं गिवन है, हमें ओनली क्या गिवन है इनडायरेक्ट टैक्सेस। और हमें पता है इनडायरेक्ट टैक्सेस हम करेंगे माइनस, और सब्सिडीज़ अगर होंगे सब्सिडीज़ हम करते हैं ऐड। तो अब हम क्या करेंगे, जीडीपी एमपी में से दोनों का इनडायरेक्ट टैक्स हमें कंबाइंड गिवन है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एफसी आ जाएगा। तो जीडीपी एमपी हमें ए का गिवन है कितना 55 हमने निकाला है अभी। जीडीपी एमपी बी का कितना था 130 था। इनडायरेक्ट टैक्सेस हम दोनों हमने माइनस कर दिए, कितना -30। तो हमारे पास जीडीपी एफसी कितना आ गया टोटल 155 लाख। क्लियर है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी, हमें जीडीपी एमपी फाइंड आउट करना है, और साथ में हमें एनएनपी एफसी मीन्स नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें
वैल्यू ऑफ आउटपुट तीनों सेक्टर की अलग अलग गिवन है। तो हम क्या करेंगे, तीनों की वैल्यू ऑफ आउटपुट, तीनों सेक्टर की वैल्यू ऑफ आउटपुट को ऐड करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगी टोटल। ऐसे ही हमें इंटरमीडिएट कंजप्शन भी तीनों सेक्टर्स का अलग अलग गिवन है, तीनों को हम ऐड करेंगे, इंटरमीडिएट कंजप्शंस को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम देखते हैं जीडीपी एमपी कैसे फाइंड आउट होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें तीनों सेक्टर के अलग अलग गिवन है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी की गिवन है 800, सेकेंडरी की 200 एंड टर्शरी की 300। तीनों को ऐड कर हमने टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 1300 लैक्स। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने रखा 1300 लैक्स, और ऐसी इंटरमीडिएट कंजप्शन भी हमें तीनों सेक्टर के अलग अलग गिवन है। तो हमने प्राइमरी की कितनी है 400, सेकेंडरी की 100 एंड टर्शरी की 50 लैक्स। टोटल वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कितना आ गया 550 लैक्स। तो हमने यहाँ पर रखी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन करा, तो हमारे पास जीडीपी एमपी आ चुका है टोटल 750 लैक्स। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, एनएनपीएफसी निकालना है। एनएनपीएफसी निकालना है और हमारे पास है क्या, जीडीपी एमपी। जब हम जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी पर जाएंगे तो कैसे कन्वर्जन होता है, ग्रॉस से नेट पर जाएंगे तो माइनस डेप, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए हम क्या करते हैं प्लस NFIA, एंड एमपी से एफसी पर जाते हैं तो क्या करते हैं माइनस NIT। तब हमें ये सारी वैल्यूज़ चाहिए। तो फर्स्ट हम देखते हैं, ग्रॉस से हमें नेट पर जाना है तो हमें पहले क्या चाहिए डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर हमें कहीं पर गिवन है, तो यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ऑल सेक्टर्स। इसका दूसरा नाम क्या है, मतलब फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन कर रहा है फिक्स्ड कैपिटल का, तो ये ही क्या है डेप्रीसिएशन है। तो इसको आप अदर नेम से भी जानोगे डेप्रीसिएशन को, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ये कितना गिवन है 80, तो हम 80 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे जीडीपी एमपी में से। ऐसे अब हमें क्या चाहिए, कहाँ पर जाना है, हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए हमें क्या चाहिए NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्ट गिवन नहीं है, वो कैसे गिवन है, फैक्टर इनकम रिसीव बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो फैक्टर इनकम रिसीव हुई है उसको हम प्लस करेंगे, और जो फैक्टर इनकम पे करी है हमारी कंट्री ने उसको हम माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे 10 हम प्लस करेंगे, 20 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने यही करा है कि प्लस 10 करा माइनस 20 कर दिया। अब हमें कहाँ पर जाना है, एमपी से एफसी पर जाना है, मीन्स मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर। तो हम माइनस NIT करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो NIT के लिए हमें क्या करते हैं सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, या फिर हम डायरेक्ट लिख दे टैक्सेस को हम माइनस कर देंगे और सब्सिडीज़ को हम ऐड कर देंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हम माइनस करेंगे 50 और सब्सिडीज़ ऐड हो जाएंगी 20। तो हमने यहाँ पर क्या करा है प्लस 20 एंड माइनस 50। तो ऐसे हमारे पास आ जाएगी NNPFC की वैल्यू 630 लैक्स। NNPFC हम किसको बोलते हैं, नेशनल इनकम हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल वैल्यू एडेड मैथड, दैट इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।